तो इसको आप सेव कर लीजिए और चलिए यूनिटी पर। यूनिटी पर मैं इसको एक बार आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। ये देखिए यहां पर अगर मैं टच करके इसको मूव कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लेयर के ऊपर अगर मैं इसको क्लिक करके ऐसे ऐसे इसको मूव कराऊंगा तो ये बिल्कुल मूव करेगा। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों पिछली बार हमने एनिमी ऊपर से नीचे डाइव करते हुए फॉर्मेशन के अंदर से निकलते हैं, डाइव करते हैं, नीचे पहुंचने के बाद वापस ऊपर से नीचे आके फॉर्मेशन में सेट हो जाते हैं। ये हमने कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो से देखना शुरू किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जब एनिमी डाइव करे तब वो प्लेयर के ऊपर बुलेट फायर करने चाहिए। तो उससे पहले मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे हम एक प्लेयर भी बना ले और प्लेयर की मूवमेंट भी हम सेट कर ले। ये सब कुछ हम कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो प्लेयर के ऊपर फायर करने वाली बात है उसके बाद में हम करेंगे, क्योंकि जब प्लेयर होगा ही नहीं तो एनिमी शूट किसको करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेयर बना लेते हैं। तो प्लेयर बनाने के लिए आपको स्प्राइट पे आ जाना है और ये जो PNG फाइल है प्लेयर की उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसके अंदर, और सिंपली इसको उठा के आपको यहाँ पे आपको डाल देना है हायरार्की में। और उसके बाद में यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा 0.25 तो इसकी साइज जो मुझे चाहिए थी वो मिल जाएगी। मेरे ख्याल से एनिमी की साइज भी हमने 0.25 करके रखी थी। दोस्तों ये जो प्लेयर है वो मूव करना चाहिए। मूव कैसे करेगा, ये मोबाइल के लिए हम गेम बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे टच करेगा और अपनी फिंगर को ऐसे ऐसे घुमाएगा तो साथ साथ ये भी घूमना चाहिए। और इसके अंदर हम एक मैकेनिज्म इस तरीके का रखेंगे, ये जो हमारा प्लेयर है उसके अंदर वो क्या रखेंगे कि जब वो मूव कर रहा होगा तभी वो फायर करेगा, तब तक जब तक वो ऐसा ही पड़ा है तब तक वो फायर नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी ने स्क्रीन को टच करके नहीं रखा है तो ये फायर नहीं करेगा। अगर टच करके रखा है और इसको ड्रैग कर रहा है तो ये फायर करेगा। ये हम मैकेनिज्म इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके लिए देखो आपको मालूम हो गया कि किस तरीके से स्क्रिप्ट बनाते हैं और किस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपको राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट बना लेनी है और उसका नाम दे देना है प्लेयर बिहेवियर, और प्लेयर के अंदर आपको इसको डाल देना है और इसे ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो में। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम प्लेयर की पोजीशन सेट कर लेते हैं। प्लेयर की पोजीशन मैं चाहता हूं यहां पर हो, स्टार्ट पोजीशन उसकी यहां पर हो, यानी कि बॉटम में। तो ये बाय डिफॉल्ट हम उसकी सेट करके रखेंगे ये वाली पोजीशन। चलिए स्क्रिप्ट ओपन हो गई है। अब आप सबको मालूम है कि हमें जो वेरिएबल चाहिए मैं यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करता हूँ और स्टार्ट के अंदर या अपडेट के अंदर हम कुछ लाइंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं, जिससे कि वो एग्जीक्यूट करे। हम उसे कुछ काम करने के लिए बोलेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके नीचे भी थोड़े बहुत यहाँ पे हम कोड लिखते हैं या फंक्शन बनाते हैं। तो जो सबसे पहले मैं मुझे वेरिएबल की ज़रूरत है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप सीधे उसे कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट दिस करके जो मैंने लिखा है उतना आपको लिख देना है यहाँ तक। तो इतना आप लिख लीजिए। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। किसी किसी की हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, किसी की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सारे के सारे लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप कर सकते हो इस पार्ट को। यहाँ पे वेक्टर 3 लिया है मैंने, टच डेल्टा करके। एक फ्लोट लिया है मैंने जो ऑब्जेक्ट विथ है। उसके बाद में एक और फ्लोट लिया है मैंने जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। जो हमारा प्लेयर है उसकी हाइट विथ हमें चाहिए, और क्यों चाहिए वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक मुझे कैमरा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कैम करके ले लिया है। वेक्टर 3 मुझे 2 और चाहिए। एक मिनिमम कैमरा पोज चाहिए और एक मैक्सिमम कैमरा पोज चाहिए। और ये सारे के सारे प्राइवेट है। इसके आगे मैंने प्राइवेट लिखा नहीं है तो ये प्राइवेट ही रहेगा। पब्लिक जिसमें लिखा है वही पब्लिक है। और एक फ्लोट चाहिए मूव स्पीड, एक बुलेट इंटरवल चाहिए मुझे, और एक फायर रेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख के रखी है। अब यहाँ पे कुछ मुझे पब्लिकली चाहिए। पब्लिकली क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म चाहिए मुझे। तो वो सेंटर बुलेट पॉइंट एक तो मुझे ट्रांसफॉर्म चाहिए,
और उसके बाद में मुझे एक एरे चाहिए ट्रांसफॉर्म का, जिसको मैं नाम दूंगा लेफ्ट बुलेट पॉइंट। और उसके बाद में एक और एरे मुझे चाहिए, वो भी ट्रांसफॉर्म का चाहिए, जिसको मैं कहूँगा राइट बुलेट पॉइंट। और उसके बाद में गेम ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे बुलेट। तो अब इसको हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसका हम उपयोग करेंगे। तो चलिए यूनिटी पर आ जाते हैं। यूनिटी पर आने के बाद ये प्लेयर के ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट सेट करने वाला हूँ कि यहाँ से बुलेट फायर हो। तो ये हो गया हमारा सेंटर बुलेट पॉइंट, ये हो गया हमारा राइट पॉइंट कि जहाँ पर यहाँ पर हम एक राइट पॉइंट रखेंगे जहाँ से बुलेट शूट होगी। एक हमारा लेफ्ट पॉइंट होगा जहाँ से बुलेट शूट होगी। तो यहाँ पर टोटल कितनी बुलेट शूट हो रही है, सेंटर वाली एक, लेफ्ट और राइट दो, यानी कि टोटल 3। तो 3 बुलेट शूट हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जैसे इसका पावर हम अपग्रेड करवाएंगे या इसको कुछ पावर मिलेगा, तो ये जो हमारा प्लेयर है उसका ये जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, ये शिप चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि जो यहाँ पे 3 पॉइंट है उसकी जगह पे यहाँ पे 5 पॉइंट हो। तो सेंटर में 1 हो, लेफ्ट में 2 हो और राइट में 2 हो। तो सेंटर वाली तो 1 ही रहेगी, लेकिन लेफ्ट में बढ़ सकती है संख्या और राइट में भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लेफ्ट के लिए ट्रांसफॉर्म लिया है और सॉरी एरे लिया है लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए भी मैंने एरे लिया है, लेकिन सेंटर जो है वो मैंने सिर्फ 1 ही लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए प्लेयर के ऊपर। प्लेयर के ऊपर आ जाने के बाद राइट क्लिक करके आपको एक क्रिएट एम्प्टी करना है, यानी कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेना है। उसका नाम दे दीजिए सेंटर पॉइंट, या फिर आप सेंटर बुलेट पॉइंट भी कर सकते हैं। आप सेंटर बुलेट पॉइंट लिखिए ताकि आपको पता चले कि आपने ये क्यों बनाया और किस प्रकार ये वर्क करने वाला है। तो इसको आपको उठा के प्लेयर के आगे ले जाना है, मतलब प्लेयर के अंदर कहीं नहीं रखना है, प्लेयर के थोड़ा सा आगे होना चाहिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा आगे रखा है, आपको भी उतना ही आगे रखना है। उसके बाद में इसी का आप एक डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसको नाम मैं दे दूंगा लेफ्ट बुलेट पॉइंट, और यहां पर हम 1 लिखेंगे 1, और इसको मैं उठा के यहां पे रख देता हूं। अब इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं, और इसको मैं नाम दे देता हूं लेफ्ट की जगह पे राइट कर देता हूं, और इसको मैं यहां तक ले लेता हूं। तो 1, 2 और 3 पॉइंट हमें मिल गए, और इसको आप सेव कर लीजिए और इसको आप डाल दीजिए प्रीफेब के अंदर। तो प्लेयर को उठा के आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रीफेब में डाल सकते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर कुछ भी एडिट करना हो तो आपको ओवरराइट यहाँ से करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि प्रीफेब के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं, आप सच सच बताना, मैं जो पढ़ाता हूं क्या वो आपको समझ में आता है या कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है? अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और अब मैंने एक वेबसाइट भी अपनी शुरू कर दी है द लर्निंग गेम की, उसके ऊपर आप जाके मुझे सवाल पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी दे के रखी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ जाइए विजुअल स्टूडियो पे। अब यहाँ पर मैंने कुछ ये स्क्रीन मैंने यहाँ पे लेके रखी है, कैमरा पोज लेके रखा है मिनिमम और मैक्सिमम, और यहाँ पर हमने वेक्टर 3 लिया है और ये टच डेल्टा मैंने लिया है। तो ये, और हमने कैमरा भी यहाँ पे लिया है। तो ये 4 चीज़ें मैंने क्यों ली है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपकी कैमरा स्क्रीन है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आप मोबाइल की स्क्रीन है, उसके अंदर कैमरा में इतना दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं प्लेयर को यहाँ पे टच करता हूँ, अभी यूँ समझ लीजिए मैं प्लेयर को यहाँ से टच कर रहा हूँ और इसको मैं ऐसे लेफ्ट ले जा रहा हूँ या ऐसे राइट ले जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करते लेफ्ट जाता रहूँगा तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। तो स्क्रीन के बाहर जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर है वो, और उसके बाद में खेलने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी स्क्रीन है, यानी कि ये स्क्वायर बॉक्स है, वो उसके बाहर प्लेयर हमारा जाना ही नहीं चाहिए, प्लेयर इसके अंदर ही रहना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, तो रुक जाना चाहिए, फिर यहाँ पर पहुँच जाता है अगर, तो भी रुक जाना चाहिए, और नीचे पहुँचने के बाद
यहाँ पर रुक जाता है और ऊपर जाने पर भी ये यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारी बाउंड्री है बेटा, तुम्हें इसके बाहर नहीं जाना है। तो इसके लिए मुझे जो प्लेयर की हाइट है वो चाहिए, विड्थ चाहिए उसकी, और ये टच डेल्टा और मिनिमम कैमरा पोजीशन चाहिए मुझे, और मैक्सिमम कैमरा पोजीशन चाहिए, और एक कैमरा भी मुझे चाहिए होगा। तो इन सबको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ये स्टार्ट फंक्शन में। तो सबसे पहले हम कैमरा डिक्लेयर कर देते हैं। तो आपको लिखना है कैम इज इक्वल टू कैमरा डॉट मेन। तो ये जो हमारा मेन कैमरा है उसको मैंने यहां से सेट करवा दिया, यानी कि अब हमको कैम मिल गया है। अब उसी तरीके से हम इसकी विड्थ और हाइट ले लेते हैं, किसकी, प्लेयर की। तो प्लेयर की विड्थ और हाइट लेने के लिए आपको लिखना है गेम ऑब्जेक्ट की विड्थ, और यहां पर गेट कंपोनेंट करके रेंडरर करके आपको ये ब्रैकेट कर देना है, यानी कि वो जो रेंडर हो रहा है उसकी जो साइज है उसमें से बाउंड डॉट साइज, और वो हमें चाहिए x, यानी कि उसकी विड्थ मिल जाएगी। और उसी तरीके से उसकी हाइट हम गेट करवाएंगे। आपको गेट कंपोनेंट रेंडर लिखना है, उसके बाद में बाउंड्स और साइज y, तो ये मिल जाएगी आपको इसकी हाइट और विड्थ। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक मैं फ्लोट ले रहा हूं कैमरा विड्थ करके, उसके अंदर हम कैम डालेंगे डॉट ऑर्थोग्राफिक साइज इनटू कैम एस्पेक्ट। तो इससे हमें जो कैमरा की विड्थ है वो मिल जाएगी। अब उसी तरीके से हमें एक हाइट चाहिए होगी कैमरा की, तो उसके लिए सिर्फ आपको लिखना है, यहाँ पे एक फ्लोट हम डिक्लेयर कर रहे हैं कैमरा हाइट, और उसके लिए आप लिखना है आपको कैम डॉट ऑर्थोग्राफिक साइज, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो ये अपने आप आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको लिखना है मिनिमम कैमरा पोजीशन, यानी कि ये जो फ्लोट हमने वेक्टर 3 हमने यहाँ पे लिया था मिनिमम कैमरा पोजीशन, उसको आपको गेट करवाना है। कैसे गेट करवाएंगे, आपको कैम डॉट कैम, यानी कि जो हमारा मेन कैमरा है वो आपको लिखना है कैम डॉट व्यू पोर्ट टू वर्ल्ड पॉइंट। इससे क्या होगा कि जो स्क्रीन में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा उसको वो काउंट करेगा, और उसको काउंट करने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद में आपको ब्रैकेट के अंदर कर देना है न्यू वेक्टर, और वेक्टर के अंदर आपको क्या करना है, जो x है उसको 0 करना है, y को भी 0 करना है, और जो z है उसको उसके अंदर आपको करना है कैम डॉट नियरेस्ट क्लिप प्लेन। तो उसी तरीके से इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो भी हम ले लेते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो 0 लिखा है सिर्फ वहां पे आपको 1 करना हो जाएगा, ये देखिए, बाकी का ऐसे के ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 0 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब 100%, 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं किया है, मैं कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम उसकी जो पोजीशन है वो मिल जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी पोजीशन के साथ में जो हमारी प्लेयर की हमारे हाइट विड्थ थी, ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट जो हमने लेके रखी थी, उसको आपको काउंट करवाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। चलिए, ये जो हमारा प्लेयर है उसकी विड्थ ये है, ठीक है, तो उसका 0 पॉइंट ये रहेगा। तो अगर हम इसको इसके साथ सेट करवाएंगे तो ऐसे दिखेगा, ये देखिए, ये जो व्हाइट लाइन है वो हमारी स्क्रीन की बॉर्डर है, तो आधा बाहर चला जाएगा। अब इसके अंदर भी मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, ये देखिए, तो ऐसे आधा बाहर जाएगा। तो ये भी हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम यहां तक जाना चाहिए, यानी कि इस वाली बॉर्डर तक वो जाना चाहिए लेफ्ट में, और इस वाली बॉर्डर तक जाना चाहिए राइट में। तो वापिस इसको मैं Ctrl Z करके अपनी पोजीशन पे ला लेता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसकी 2 पोजीशन आपको सेट करवानी है। एक तो मिनिमम कैमरा पोजीशन प्लस इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ है मान लीजिए 1 इंच, यहाँ पे 0.25 है, पर आप मान लीजिए इसको हम 10 इंच समझ लेते हैं मान लीजिए।
तो इसकी आधी क्या होगी, आधी होगी 5 इंच। अगर ये 1 इंच होगा तो आधा इंच इसकी आधी होगी। अगर ये 2 है तो 1, तो समझ गए, मुझे इसकी आधी चाहिए। तो ये तो विड्थ की बात हो गई। अब हाइट की भी बात कर लेते हैं। हाइट भी मुझे आधी चाहिए, तभी इसका सेंटर पॉइंट हमें मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट इसकी x वैल्यू क्या रही होनी चाहिए, जो इसकी विड्थ है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और उसके बाद में उसकी हाइट जो है उसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ में, ये हमें y मिल जाएगा। अब मैक्सिमम कैमरा पोजीशन भी हम उसी तरीके से सेट कर देंगे। तो ये 2 लाइन आपको कॉपी करनी है, मगर याद रखिएगा यहां पे प्लस की साइन होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम साइज हमें ये चाहिए, और मैक्सिमम के अंदर आपको माइनस वाली साइन लगानी है। माइनस इज इक्वल टू करना है और यहां पे आपको प्लस इज इक्वल टू करना है। तो ये हमारा स्टार्ट फंक्शन का काम हो गया। अब दोस्तों, आपको कोई भी सवाल हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं और हर एक कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ता हूं कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। भले ही 1000 लोग मेरी गेम ना बना रहे हो, सिर्फ 10 लोग ही बना रहे हो, लेकिन जो बना रहे हो उसको मैं पूरे की पूरी दिल से मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं। तो अगर आप कहीं पर भी अटकते हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसको आंसर करूंगा। और आपको कुछ और चाहिए या कुछ और सीखना चाहते हैं या कोई दूसरी गेम बनाना चाहते हैं या कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा या आपकी हेल्प करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मेन क्वेश्चन हमारे पास आके रुक गया है कि ये जो हमारा प्लेयर है उसको मूव कैसे कराए, क्योंकि आप अभी कंप्यूटर में इसको बना रहे हो, ठीक है, लैपटॉप में बना रहे हो या पीसी में बना रहे हो, तो इसको आप टच करके मूव नहीं करा सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटी रिमोट 5 करके एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हो वही चीज़ आप अपनी मोबाइल के अंदर देख सकते हो। और मोबाइल के अंदर अगर आप टच करोगे तो यहाँ पे प्लेयर मूव करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आपको सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब अपडेट के अंदर चलिए। अपडेट के अंदर जाके हमें पता करना है कि कोई इसको स्क्रीन के ऊपर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर किसी ने सिर्फ ऐसे ही टच करके यहाँ एक बार छोड़ दिया तो भी ये मूव नहीं करना चाहिए। यहाँ पे टच करके स्क्रीन अपनी उंगली को यहाँ पे ड्रैग करना चाहिए या किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करना चाहिए, तो ही हमें पता चलेगा कि इसको मूव कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवाता हूँ। इफ इनपुट डॉट टच काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि उसने एक बार टच किया, 2 बार टच किया, जितनी बार भी टच किया, तो वो इनपुट उसका अगर 0 से ज़्यादा है तो ही ये कंडीशन काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम टच ले लेते हैं। तो टच के लिए आपको लिखना होगा कैपिटल में T करना है और उसके बाद में OU लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सामने ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में उसका नाम आप दे दीजिए टच इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कर दीजिए इनपुट गेट टच और ब्रैकेट में आपको करना है 0, यानी कि सबसे पहली बार जो टच हो रहा है, मतलब पहला टच हो सकता है कि 2 उंगली से टच करे, मगर जो पहली उंगली टच करेगी वही यहाँ पे काउंट हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने वेक्टर 3 लिया था, ये टच डेल्टा करके। अब इसका इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। तो आपको लिखना है TOUCH टच डेल्टा इज इक्वल टू टच डेल्टा, माफ कीजिएगा यहाँ पे टच डेल्टा नहीं, यहाँ पे आएगा टच डॉट डेल्टा पोजीशन। तो जो हमारा टच डेल्टा है वो हमें कैसे मिलेगा, टच डॉट डेल्टा पोजीशन। ये जो टच है वो ये वाला है। अब ये बात तो हो गई कि एक बार कोई हमारे स्क्रीन को टच करेगा, यानी कि एक बार मान लीजिए ऐसे टच करके उसने छोड़ दिया तो भी ये प्लेयर मूव नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि टच करने के बाद स्क्रीन के साथ उंगली रगड़ कर वो नीचे ले आए या ऐसे ले जाए या ऊपर करे, उसे हम कहेंगे ड्रैग। तो ड्रैग मिलना चाहिए हमें। तो ड्रैग हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक और कंडीशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। पहले तो एक बार टच होना जरूरी है, उसके बाद में टच करने के बाद वो उंगली को स्क्रीन के ऊपर घिसता है, तो ये कंडीशन हम चेक करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, आपको लिखना है इफ और आपको लिखना है टच जो हमने ऊपर यहाँ पे लिया था वो वाला,
उसके बाद में डॉट और आपको कर देना है फेज और इज इक्वल टू करके आपको टच फेज डॉट मूव, यानी कि ये जो टच फेज है वो मूव करता होना चाहिए, उसकी उंगली स्क्रीन के ऊपर मूव करती होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है तो बाकी का काम हम यहाँ पे करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक वेक्टर 3 करके न्यू पोजीशन लेंगे। तो वेक्टर 3 न्यू पोज लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की खुद की पोजीशन है वो, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में आपको करना है टच डेल्टा इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम और इनटू जो हमने यहाँ पे ऊपर क्या फ्लोट डिक्लेयर किया था इसकी स्पीड के बारे में, मूव स्पीड, ये तो आपको ये लिख देना है यहाँ पे मूव स्पीड, बस। तो ये हो गया। अब देखिए अगर ये वाली लाइन में यहां से हटा देता हूं तो क्या होगा, प्लेयर जहां पर भी उंगली रखेगा और ड्रैग करेगा तो वो उसकी उंगली के नीचे ये जो प्लेन है वो आ जाएगा। मान लीजिए ये प्लेन यहाँ पर है, मगर मैंने उंगली यहाँ पे रखी और ऐसे करके ड्रैग किया मैंने, तो ये प्लेन जो है वो भी उसकी उंगली के नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा और इसके साथ में उंगली के साथ में घूमेगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं उंगली अगर यहाँ से मैं ऐसे करके लेफ्ट ले जाऊँ तो प्लेयर यहाँ से लेफ्ट जाना चाहिए, उंगली अगर मैं यहाँ पर भी रख के ऐसे करूँ तो प्लेयर जो है हमारा राइट जाना चाहिए। तो स्क्रीन के अंदर कहीं पर भी मैं उंगली किसी भी तरफ घुमाऊं, ये प्लेयर हमारा उसके साथ साथ घूमना चाहिए, लेकिन अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये लाइन जरूरी है कि खुद की पोजीशन तो मिलनी चाहिए, उसके बाद में ये जो टच डेल्टा है वो हमें चाहिए। तो इसको हम ऐसे सेव कर लेते हैं। अब जो हमने न्यू पोज ली है उसके अंदर हमें वाई और उसकी जो एक्स है वो हमें सेट करवाना है। तो न्यू पोज डॉट पहले हम एक्स को सेट करवाएंगे, इसके लिए आपको इज इक्वल टू करना है, उसके बाद में आपको करना है मैथ एफ डॉट और आपको करना है मेरे ख्याल से क्लेम और ब्रैकेट में फिर यहां पे आपको कर देना है न्यू पोज डॉट एक्स और उसके बाद में जो हमने मिनिमम कैमरा पोजीशन जो ली थी मीन कैमरा पोज डॉट एक्स कर देते हैं और उसके बाद में मैक्स कैमरा डॉट पोज कर देते हैं और उसको भी हम एक्स ले लेते हैं। तो ये हमें एक्स के लिए मिल गई क्या, न्यू पोजीशन डॉट एक्स, उसके बाद में मिनिमम कैमरा डॉट एक्स और मैक्सिमम कैमरा डॉट एक्स। अब वही चीज हम वाई के लिए भी कर लेते हैं, न्यू पोज डॉट एक्स इज इक्वल टू मैथ एप डॉट क्लेम और उसके बाद में न्यू पोज डॉट वाई, सेम जो ऊपर हमने लिखा है वही नीचे लिखना है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे वाई कर देंगे डॉट वाई और वही हम करने वाले हैं मैक्स के लिए भी। तो ये दो और यहाँ पर भी माफ कीजिएगा वाई मुझे करना था, हाँ चलिए, तो ये हमने कर दिया। दोस्तों मैं आपको गेम बनाना सिखा रहा हूँ और उसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको पूरी गेम आपको बना दूंगा और आप प्ले स्टोर में भी उसको चढ़ा देंगे। मैं आपको गेम बनाने का बेसिक फंडा कंप्लीट सिखा दूंगा कि आप आखिरी लेवल तक इस प्रकार आप कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने तो एक ही लेवल आपको बना के दिया होगा, आपको अलग अलग लेवल बनाने होंगे, अलग अलग एनिमी उसके अंदर सेट करने होंगे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर करनी पड़ती है, तब जाके आपकी गेम जो है वो खेलने लायक बनेगी और प्ले स्टोर के ऊपर चढ़ाने के लायक रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गेम का एक बार मैं ओवरव्यू करूं या देखूं ऐसा कुछ भी, तो आप मुझे अपनी गेम मेल कर सकते हैं एपीके बनाकर, मैं उसको प्ले करके देख लूंगा। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कहूँगा कि इसके अंदर और आपको एडिटिंग की ज़रूरत है या फिर ये इसके अंदर कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि आप चाहो तो मैं एनी डेस्क से भी आपकी बनाई हुई गेम को देख सकता हूँ और उसको उसके अंदर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो भी मैं कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आप जब तक गेम बनाओगे नहीं, प्ले स्टोर पे चढ़ाओगे नहीं, तब तक आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। ये एक और बात है कि अगर आप कहीं पर गेम डेवलपर का काम कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है तो ठीक है,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो न्यू पोजीशन है वो हमें अपने प्लेयर को देनी पड़ेगी। तो प्लेयर को देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू पोज। तो अब उसको नई पोजीशन मिलती रहेगी, वो भी अपडेट के अंदर। अपडेट के अंदर कब मिलेगी कि जब पहली बार कोई टच करेगा और उसके बाद में वो चेक करेगा कि टच कंटिन्यू है और वो मूव हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब इसको यहाँ पर आप सेव कर लीजिए और यूनिटी पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक वार्निंग मिल रही है कि प्लेयर बिहेवियर के अंदर फायर रेट आपने यूज़ नहीं किया है, छोड़ दीजिए इसे आप, क्योंकि वो जब बुलेट फायर करनी होगी तब हम इसको देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्लेयर के अंदर जो हमने बुलेट पॉइंट बना के रखे थे, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको आपको इसके अंदर डालना है, ये वाली स्क्रिप्ट के अंदर। तो लेफ्ट बुलेट पॉइंट है उसके अंदर आप, अगर आपने 2 बनाए हैं तो 2 डाल दीजिएगा, 1 बनाया तो 1 डाल दीजिएगा, अगर 3 बनाया तो 3 डाल दीजिएगा। ये लेफ्ट के अंदर लेफ्ट वाला बुलेट पॉइंट चला जाएगा, राइट के अंदर राइट वाला बुलेट पॉइंट चला जाएगा और सेंटर वाले में ये सेंटर वाला बुलेट पॉइंट चला जाएगा। अब यहाँ पर बुलेट के लिए एक गेम ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा, तो हमें बुलेट भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। लेकिन बुलेट बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और ये वाली स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और इसको मैं अपने मोबाइल के अंदर प्ले करके आपको दिखाता हूँ। और उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग क्या होगी, यहाँ पे बिल्ड सेटिंग में जाऊँगा और उसके बाद में यहाँ पर डिवाइस अगर फेच कर रहा है, डिफ़ॉल्ट डिवाइस, और ये मैंने अपने यहाँ से मेरा मोबाइल सिलेक्ट मैंने कर लिया है और अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब मैं इसको जैसे ही प्ले करूँगा तो मेरे मोबाइल स्क्रीन में भी ये स्क्रीन दिखाई देगी और उसके बाद में जैसे ही मैं इसको टच करूँगा मेरे मोबाइल के अंदर तो हमारा प्लेयर मूव करना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल के अंदर ये नहीं दिख रहा है तो आपको एक और काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाना है, एडिट, यहाँ पहले आप समझ लीजिए, एडिट में जाना है, उसके बाद में प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है और उसके बाद में एडिटर के अंदर जाना है। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें से एडिटर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिवाइस जो लिखा है वहाँ पर नन है, उसको आपको एनी डिवाइस कर देना है और उसके बाद में इसको क्लोज कर देना है। अब इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ये लेकिन सिर्फ लेफ्ट राइट जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों हमने कुछ गड़बड़ की है क्योंकि ये वाई के अंदर अप डाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स में ही हो रहा है। और एक्स में भी क्या हो रहा है कि चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, वाई के अंदर प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि वाई में यहाँ पर मैंने वाई लिया है, यहाँ पर भी वाई लिया है, यहाँ पर भी वाई लिया है, यहाँ पर भी वाई। तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मुझे ये मैंने मिनिमम ले लिया है, अब मुझे एक्चुअली चाहिए था मैक्स। चलिए तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और एक और चीज मुझे चाहिए होगी इसके अंदर, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है रिक्वायर्ड कंपोनेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में अपने रिक्वायर कंपोनेंट जब आप लिखेंगे उसके बाद में आपको एक ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर आपको टाइप ऑफ लिखना है, टाइप ऑफ, और उसके बाद में फिर से ब्रैकेट लेना है आपको और उसके अंदर लिखना है रिजिड बॉडी 2D। ये हमारी 2D गेम है इसलिए हम यहाँ पे 2D लेंगे। उसके बाद में फिर से एक और हमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट चाहिए होगा, कोई बता सकता है कौन सा वाला रिक्वायर्ड कंपोनेंट। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ और उसके बाद में ब्रैकेट करके मैं लिखूंगा कोलाइडर। तो कोलाइडर में सर्कल कोलाइडर फिलहाल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल कोलाइडर 2D ये आपको लिखना है। ये जो हमारा क्लास हमने बनाया है उसके ऊपर आपको लिखना है, क्योंकि अगर कोलाइडर नहीं होगा तो एनिमी प्लेयर को शूट करेगा तो वो शूट नहीं होगा, प्लेयर को गोली लगेगी नहीं। और रिजिड बॉडी नहीं होगी तो इसके अंदर हम कुछ फोर्स अगर हमें कुछ ऐड करवाना होगा ऐसा कुछ भी तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें रिक्वायर रहेगी। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख दीजिए
और इसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखने वाली बात है, आपको रिजिड बॉडी अगर आपने यहाँ पे डायनामिक रखी है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डायनामिक ही रहेगी, तो ग्रेविटी स्केल जो है वो आपको 0 कर देना पड़ेगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसे आप काइनेमेटिक कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर आपने नहीं लिए होंगे, खाली स्क्रिप्ट आप इसके अंदर ऐड करोगे तो अपने आप इसके अंदर ये 2 चीज़ें ले लेगी। तो आप भूल ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट में ऊपर ही दे दिया है, ताकि आप ये लिखी हुई स्क्रिप्ट अगर आपकी रहेगी तो अपने आप ये 2 कंपोनेंट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब प्लेयर पर यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ये प्रीफेब के अंदर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। अप्लाई ऑल कर दीजिए। चलिए एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा प्लेयर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ ये देखिए हमारा प्लेयर मूव कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर ऐसा कुछ करोगे तो ये मूव नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों जब तक आप गेम बना रहे हो तब तक इस कोड का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो क्या होगा, हर बार आपको जैसे ही गेम स्टार्ट करनी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल जो है वो पीसी के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको टच करके चेक करना पड़ेगा। तो टेम्पररी ये सिस्टम हम नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, माउस के द्वारा इसको हम ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, तो जो हमें चाहिए था वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन जब आप गेम एक्सपोर्ट करोगे तब आपको वो कोड डिसेबल कर देना है और अपना जो टच स्क्रीन वाला है वो एनेबल कर देना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको अपडेट के अंदर जाने के बाद इसको यहाँ पर हम डिसेबल कर देते हैं और अपडेट के नीचे यहाँ पर एक मैं कोड आपको दे रहा हूँ, वो आपको पेस्ट कर देना है। और अगर आप ये सब ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ये हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। इसके अंदर ये चीज़ मैंने ली थी लेकिन अब मुझे इसका इस्तेमाल है नहीं, तो मैं शायद इसको हटा दूंगा, लेकिन वो बात की बात है। पहले यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बुलियन ले लिया है मैंने और इसका नाम दिया है इज ड्रैग, और उसके बाद में एक वेक्टर 3 जिसको मैं कहता हूँ स्क्रीन पॉइंट, और उसके बाद में एक वेक्टर 3 जिसको मैं कहूँगा ऑफसेट। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या लिया है कि माउस डाउन यानी कि आप जब भी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हो तब, तो स्क्रीन पॉइंट इज इक्वल टू कैमरा डॉट मेन वर्ल्ड टू स्क्रीन पॉइंट गेम ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, यानी कि उसकी जो पोजिशन होगी वो हमें मिलेगी क्लिक की। उसके बाद में ऑफसेट क्या रहेगा, गेम ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन माइनस कैमरा डॉट मेन स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट। यहाँ पे स्क्रीन पॉइंट है, यहाँ पे वर्ल्ड पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको न्यू वेक्टर बनाना है। न्यू वेक्टर बनाने के बाद आपको इनपुट लेना है। इनपुट माउस पोजीशन x लेनी है, इनपुट माउस पोजीशन y लेनी है, और जो z है तो ये हमारी 3D गेम तो है नहीं, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन पॉइंट डॉट z यहाँ पे ले लेते हैं। स्क्रीन पॉइंट ये वाला है, या फिर आप वहां पे 0 भी कर सकते हो। अब माउस ड्रैग, मतलब पहले तो हमने माउस को क्लिक किया, उसके बाद में हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रैग करने पर क्या होना चाहिए, हमें 2 वेक्टर चाहिए होंगे। एक हमें करंट स्क्रीन पोजीशन जो है वो हमें पता करनी है, यानी कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ करंट स्क्रीन पॉइंट, न्यू वेक्टर इनपुट माउस डॉट एक्स और सेम ब्ला ब्ला ब्ला। आपको समझ में आ गया कि एक्स वाई मतलब एक्स वाई और जी पोजीशन मैंने यहाँ से गेट करवाई है, ठीक है। किसकी, माउस ड्रैग की। और करंट पोजीशन यानी कि ये वाली, ये पोजीशन है, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे और उसके अंदर सिर्फ प्लस ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट हमारा क्या है, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर 3 लिया था वो है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए टेम्पररी टेस्ट मोड, इसको मैं लिख देता हूं, जिसको आपको बाद में ये सब कुछ आपको डिलीट कर देना है। कब डिलीट करना है, कि जब आप गेम को एक्सपोर्ट करने वाले हो तब। अब उसके बाद में माउस अप तो इस ड्रैग जो है वो मैंने यहाँ पे फॉल्स करवा दिया है। यहाँ पे मैंने इस ड्रैग इज इक्वल टू ट्रू करवाया था। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को हमने करंट पोजीशन दे दिया है, ये वाली पोजीशन। तो जब तक हम मूव करेंगे, इसके अंदर अपडेट किए में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली ये काम करेगा ये कोड। तो आप लोगों ने समझ लिया।
ये वाली लाइन में एक बार आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन चेक करवाई है। एक, माउस डाउन होगा वो वाली कंडीशन, डाउन होने के बाद वो ड्रैग करेगा वो वाली कंडीशन, और उसके बाद में माउस अप हो जाएगा वो वाली कंडीशन। तो इस ड्रैग जो है वो मैंने ट्रू और फॉल्स यहाँ पे मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बुलेट फायर करने के लिए करने वाले हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिए और चलिए यूनिटी पर। यूनिटी पर मैं इसको एक बार आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं टच करके इसको मूव कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लेयर के ऊपर अगर मैं इसको क्लिक करके ऐसे ऐसे इसको मूव कराऊंगा तो ये बिल्कुल मूव करेगा। तो ये जो हमारा है वो टेस्ट मोड है। तो टेम्पररी आप इससे गेम खेल सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों, आप इसको स्क्रीन के बाहर भी ले जा सकते हो। ये देखिए बाहर जा रहा है, लेकिन हमें ये टेस्ट मोड है तो आपको पता होगा कि आपको स्क्रीन के बाहर इसको लेके जाना नहीं है। तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसको बुलेट की, कि जब ये मूव कर रहा हो तब ये बुलेट फायर करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।